आज आम अध्याय पढ़ा पंचकृत्यर प्रतिपादन प्रणव और पंचाक्षर मंत्र महत्व ब्रह्मा और विष्णु द्वारा भगवान शिव स्तुति और शिव सेठार अंतर्ध्यान ए विषय पढ़ा। यहाँ हूँ अध्याय 10 अध्यायर ब्रह्मा और विष्णु पचारे प्रभु सृष्टि आदि पंचकृत्यर लक्षण कौन आमको ताहा कहतु। ब्रह्मा और विष्णु महादेव को पचारे पंचकृत्यर सृष्टि आदि पंचकृत्यर लक्षण कौन। भगवान शिव कहले मोर कर्तव्य को बुझा अत्यंत गहन तथापि मु कृपा करी तुमको से विषय कहूँ। हे ब्रह्मा हे अच्युत सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह ये पांचटी हूँ मोर जगत संबंधी कार्य जहाँकि नित्य सिद्ध। महादेव कौन कहते हे ब्रह्मा सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह ये पांचटी हूँ मोर जगत संबंधी कार्य जहाँकि नित्य सिद्ध जहाँकि सब ये काम चली। सृष्टि रचनार आरंभ को स्वर्ग व सृष्टि कहती। सृष्टि रचनार आरंभ को कौन कहती स्वर्ग व सृष्टि कहती। मो द्वारा पालित हो सृष्टि सुस्थिर रहा तार स्थिति तार विनाश ही संहार और प्राणी मान उत्क्रमण को कहती तिरोभाव। तार ये कौन लिखा सृष्टि सुस्थिर रहा स्थिति और विनाश ही संहार और प्राणी मान उत्क्रमण को तिरोभाव कहती। एगुड़िकर मुक्ति पाइबा हूँ अनुग्रह ये समस्त मुक्ति पाइबा हूँ अनुग्रह व दया। यह मोर 5 प्रकार कृत्य। सृष्टि आदि 4टी कृत्य संसार को विस्तार करथाय। पंचम कृत्य अनुग्रह मोक्षर हेतु अटे ताहा सदा मो ठारे ही अचल भावर स्थिर रही है। मोर भक्तगण यही 5टी कृत्य को 5 भूतर देखते। तेणु यही 5टी कृत्य को कौन कौन से सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह को मोर भक्तगण कौन करती 5 भूतर देखती। सृष्टि भूतल स्थिति जल संहार अग्नि तिरोभाव वायु और अनुग्रह आकाश में स्थित अटे। 5 कृत्य को 5 भूतर देखा अर्थ कौन सृष्टि भूतल देखा जाए स्थिति जल संहार अग्नि तिरोभाव वायु और अनुग्रह आकाश में स्थित अटे। पृथ्वी समस्त सृष्टि होता है जल द्वारा समस्त वृद्धि एवं जीवन रक्षा होता है। अग्नि समस्त को जलाई थाए वायु समस्त को गोटे स्थान अन्य स्थान को नहीं जाए एवं आकाश समस्त को अनुग्रहित करथाय। विद्वान लोके ए सब विषय को यही रूपे जानिबा उचित। उपरोक्त 5टी कृत्यर भार बहन करने निमंते मोर 5टी मुख रही। भगवान महादेव कौन ये कहते पृथ्वी समस्त सृष्टि होता है और जल द्वारा समस्त वृद्धि और जीवन रक्षा होता है। अग्नि समस्त को जलाई थाए और वायु कौन करता है गोटे स्थान अन्य स्थान को नहीं जाए एवं आकाश समस्त को अनुग्रहित करे। विद्वान लोक ए विषय को यही रूपे जानिबा उचित। विद्वान लोक ये सब जिनस जानिबा उचित। आउ यही 5टी कृत्यर भार बहन करने मोर 5टी मुख रही। किए कहते भगवान महादेव कहते 4 दिगरे 4टी मुख एवं मझिरे 5म मुख। पुत्र माने तुम्हें दुहे तपस्या द्वारा मते प्रसन्न करी मो परी पुरुष परमेश्वर ठारू सृष्टि और स्थिति नामक 2टी कृत्य प्राप्त है। तेणु महादेव कहते हे पुत्र माने तुम्हें दुहे तपस्या द्वारा मते प्रसन्न करी मते तपस्या करी मते प्रसन्न करी 2टी सृष्टि और स्थिति नामक कृत्य प्राप्त है। तुम्हें मोर 2टी अति प्रिय आउ ठीक यहीपरि मोर विभूति स्वरूप रुद्र एवं महेश्वर मोर अन्य 2टी उत्तम कृत्यर संहार और तिरोभाव प्राप्त है। ठीक यहीपरि मोर विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर मोर अन्य 2टी उत्तम कृत्य संहार। अन्य 2टी उत्तम कृत्य संहार किए रुद्र और महेश्वर कृत्य संहार और तिरोभाव प्राप्त है। ये कौन कहूँ मोर अन्य 2टी उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव प्राप्त है। परंतु अनुग्रह नामक कृत्य अन्य कहीं पाई न पारे। रुद्र और महेश्वर निज निज कर्म को भूली ना तेणु मुझे निजर समानता प्रदान कर।
रुद्र और महेश्वर कौन करछंती निज निज कर्म को केबे भूली नांती तेणु मु तांकू निज समानता हिसाब रे रखिछि अर्थात मु जे से माने से बोली मु तांकू से आशीर्वाद प्रदान करछि सेमाने रूप वेश कृत्य वाहन आसन और आयुध इत्यादि मोर समान अटंती सेमाने रूप तांकर जेमिति वेश कृत्य वाहन आसन आयुध अर्थ अस्त्र ये जहाँ भी मोथरी जहाँ भी देखुचंती से समस्त से भली देखा जंदा मो भली समाने से माने देखा जंती मु पूर्व काल रे निज स्वरूप भूत मंत्र उपदेश देइथिली जहा कि ओंकार नाम रे प्रसिद्ध मु पूर्व काल रे ओंकार नाम रे एक मंत्र उपदेश देइथिली ताहा परम मंगलकारी मंत्र सर्वप्रथमे मो मुखरु ओंकार प्रकट हेतिला प्रथमे भगवान महादेव मुखरु ही ओंकार प्रकट हेतिला जहा कि मो स्वरूपर बोध कराई थाए ओंकार हेउची वाचक और मु हेउची वाच्य ओंकार कोन ओंकार हेउची वाचक अर्थात मो पाटीरु बाहरिची आ मु हेउची वाच्य माने से हेउची मु ए मंत्र मोर स्वरूप प्रतिदिन ओंकार को निरंतर स्मरण कले मोर स्मरण हो जाए यदि प्रतिदिन ओम मंत्र उच्चारण करिवे ताले ओम मंत्र को यदि स्मरण करिवे ताले मोर स्मरण होला भली समान हेते मोर उत्तरवर्ती मुखरु आकार पश्चिम मुखरु उकार दक्षिण मुखरु मकार पूर्ववर्ती मुखरु बिंदु और मध्यवर्ती मुखरु नाद प्रकट होइथिला एठी भगवान महादेव पांचटी मुख गोटे मुख चारोटी मुख रही चारि दिग को आ गोटे मुख रही पंचम मुख जे रही से मझे रही तेणु ये कहुचे उत्तरवर्ती मुख जो अच्छी मोर से आकार बाहर पश्चिम मुखरु उकार बाहर दक्षिण मुखरु बाहर मकार पूर्ववर्ती मुखरु बिंदु आ मध्यवर्ती मुखरु नाद प्रकट होई प्रकार पांच अवयव युक्त ओंकार विस्तार है ये समस्त अवयव एकीभूत होई सेही प्रणव ओम नामक एकाक्षर परिणत हो गला ताले कौन कहछि ए समस्त अवयव एकाकीभूत होई सेही प्रणव ओम नामक एक अक्षर परिणत हो गला ए सब मिसी ओम नाम रे परिणत हैला पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ए चारि दिग को जो चारोटी मुह अछि सेठी ये सब मिसिकरी उत्तर दिग को आकार रोची पश्चिम दिग को उकार दक्षिण दिग को मकार पूर्ववर्ती बिंदु और मध्यवर्ती दिग नाद प्रकट होची ये पांचटा एक मुख मिसिकी ओंकार सृष्टि और एकाक्षर परिणत हो गला नाम रूपात्मक समग्र जगत तथा वेदरु उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूपी दुईटी कूल और प्रणव मंत्र रे व्याप्त अटे एठी कोन कहछि नाम रूपात्मक समग्र जगत नाम रूप भली समग्र जगत आ वेदरु उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूपी दुईटी कूल एही प्रणव मंत्र रे व्याप्त अटे एही मंत्र उभय शिव और शक्तिंकर बोधक ए ओम मंत्र कोन शिव और शक्तिंकर बोधक शिव और शक्तिंकर बोध करे अर्थात शिव और शक्ति को मन पकाए एथिरु पंचाक्षर मंत्र रे मध्ये उत्पत्ति हेछि पंचाक्षर मंत्र रे उत्पत्ति हेछि जहा कि मोर सकल रूपर बोधक ए ओम रु तयारी हेछि पंचाक्षर मंत्र जहा मोर सकल रूपर बोधक ताहा आकारादि क्रम रे नकारादि क्रम रे क्रमशः प्रकाश पाइछि ताहा आकारादि रे आ नकारादि रे क्रमशः प्रकाश पाइछि पंचाक्षर मंत्र को मंत्रटा ताले ओम नमो शिवाय एटा होछि पंचाक्षर मंत्र पंचाक्षर मंत्र रु मातृका वर्ण प्रकट होइछन्ति जहा कि पांच भेद युक्त पंचाक्षर मंत्र रु किए प्रकट होइछन्ति मातृका वर्ण तहिरु शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री प्रकट होइछि सेतरु श्री शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री प्रकट होइछन्ति पुणी सेही गायत्री रु समस्त वेद प्रकट होइछन्ति आ से गायत्री रु तहिरु शिरो मंत्र एठी कोन कहा जाउछि ओम रु तयारी हैला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय सेतिरु तयारी हैला शिरो मंत्र जे कि पंचाक्षर मंत्र तयारी हैला मातृका वर्ण रु शिरो मंत्र तयारी हैला शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री प्रकट हैला आ त्रिपदा गायत्री रु समस्त वेद प्रकट होइछन्ति
ବେଦରୁ କୋଟି କୋଟି ମନ୍ତ୍ର ବାହାରିଛନ୍ତି। ବେଦରୁ କୋଟି କୋଟି ମନ୍ତ୍ର ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରଣବ ଓ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଭଗବାନ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କହିଲେ ଯେ ଓମ୍ରୁ ତିଆରି ହେଲା ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରୁ ତିଆରି ହେଲା ମାତୃକା ବର୍ଣ୍ଣ, ମାତୃକା ବର୍ଣ୍ଣରୁ ତିଆରି ହେଲା ଶିରୋ ମନ୍ତ୍ର, ଶିରୋ ମନ୍ତ୍ରରୁ ତିଆରି ହେଲା ତ୍ରିପଦା ଗାୟତ୍ରୀ, ତ୍ରିପଦା ଗାୟତ୍ରୀରୁ ତିଆରି ହେଲା ବେଦ, ବେଦରୁ ତିଆରି ହେଲା କୋଟି କୋଟି ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ କୋଟି କୋଟି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ମନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହଉଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଣବ ଓ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା କରିବେ ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ର ଓ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଭୋଗ ଓ ମୋକ୍ଷ ଉଭୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ମୋର ସକଳ ସ୍ୱରୂପ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ସାକ୍ଷାତ ଭୋଗ ପ୍ରଦାୟକ ଓ ଶୁଭକାରକ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋକ୍ଷପ୍ରଦ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୋର ସକଳ ସ୍ୱରୂପ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ସାକ୍ଷାତ ଭୋଗ ପ୍ରଦାୟକ ଆଉ ଶୁଭକାରକ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଜଗଦମ୍ବା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଗୁରୁବର ମହାଦେବ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ବସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ଘୋଡାଇ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆପଣା କର କମଳ ରଖି ଅନୁଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତମ ମନ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଜଗଦମ୍ବା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ, ଜଗଦମ୍ବା ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଠି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଜଗଦମ୍ବା ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀ କଣ କଲେ, ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ବସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ, ଯିଏ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏକ ବସ୍ତ୍ରରେ ଘୋଡାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆପଣା କର କମଳ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହାତ ରଖିକି ଅନୁଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତମ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରରେ କଥିତ ବିଧି ଅନୁସାରେ 3 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଭଗବାନ ଶିବ ସେହି 2 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ 3 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ ସେଇ 2 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। 2 ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁ। ତାପରେ ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଉପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ଏବଂ କର ଯୋଡି ତାଙ୍କ ସମୀପରେ ଛିଡା ହୋଇ ସେଇ ଦେବେଶ୍ୱର ଜଗତଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରାଇଦେଲେ। ଆଉ କର ଯୋଡି, ହାତ ଯୋଡିକିରି ତାଙ୍କ ସମୀପରେ ଛିଡା ହୋଇ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେବେଶ୍ୱର ଜଗତଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ କଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିଷ୍କଳ ରୂପୀ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ କଣ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିଷ୍କଳ ରୂପୀ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିରାକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ନିଷ୍କଳ ତେଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପରି ସର୍ବାତ୍ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରି ସକଳ ସ୍ୱରୂପ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ 2 ଜଣ ଯାକ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ନମସ୍କାର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଷ୍କଳ ରୂପୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ନିଷ୍କଳ ତେଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପରି ସର୍ବାତ୍ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଅଥବା ଆପଣଙ୍କ ପରି ସକଳ ସ୍ୱରୂପ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପ୍ରଣବର ବାଚାର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପ୍ରଣବ ଲିଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାର ତିରୋଭାବ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପଞ୍ଚାନନ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ଚ କୃତ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସବୁରେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଓ ଶକ୍ତି ଅନନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସକଳ ଓ ନିଷ୍କଳ ଉଭୟରେ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ସଦ୍ଗୁରୁ ଓ ଶମ୍ଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଦୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲେ। ମହେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀକୁ ପ୍ରଣବ ଜପ କଲେ ତାହା ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀକୁ ଜପ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁ ଫଳର କ୍ଷୟ ନଥାଏ।
सूर्य संक्रांति रे युक्त महा आद्रा नक्षत्र रे थरे करा जायतिबा प्रणव जप कोटि गुण जपर फल प्रदान करे। सूर्य संक्रांति रे युक्त महा आद्रा नक्षत्र रे थरे करा जायतिबा प्रणव जप कोटि गुण जपर फल प्रदान करे। मृगशिरा नक्षत्र अंतिम भाग तथा पुनर्वसुर आद्य भाग पूजा होम और तर्पण इत्यादि सदा आद्रा समान होता है। मृगशिरा नक्षत्र अंतिम भाग तथा पुनर्वसुर आद्य भाग पूजा होम और तर्पण इत्यादि सदा आद्रा समान होता है बोली बुझा उचित। ये होचंदी मृगशिरा नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र ये होची भगवान 27 नक्षत्र आमर राशि चक्र आम जब राशिफल आपण मैंने जानी ताहले राशिफल रे आमर 27 नक्षत्र अच्छी 12टी राशि अच्छी। मोर आउ एक चैनल ज्योतिष चर्चा रे मु राशिफल विषय आलोचना करे। आपण माने जो माने देखियो पे चाहउछन्ती ज्योतिष चर्चा चैनल सहित जड़ित रहंतु। आपण को विभिन्न प्रकार राशि नक्षत्र आ प्रति मासर राशिफल ए सब मध्ये चित्र मिल पारे। एथर चलंतु जानिबा मृगशिरा नक्षत्र अंतिम भाग तथा पुनर्वसुर आद्य भाग पूजा। मृगशिरा नक्षत्र रे शेष रे आ पुनर्वसुर आद्य भाग माने प्रथम रे होम और तर्पण इत्यादि सदा आर्द्रा समान होता है। होम और तर्पण सब सदा आर्द्रा समान बोली होता है बोली बुझिबा उचित। मोर मो लिंगर दर्शन प्रभात काल रे अर्थात प्रातः संगम मध्याह्न पूर्व मोर मो लिंगर दर्शन प्रभात काल रे अर्थात प्रातः संगम मध्याह्न पूर्व काल रे करिबा उचित। मोर दर्शन पूजन पाई चतुर्दशी तिथि को निशिथ व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी देखि ग्रहण करिबा उचित। मोर दर्शन पूजन पाई चतुर्दशी तिथि को निशिथ व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी बोले ग्रहण करिबा उचित। कारण परवर्ती तिथि रे संयुक्त चतुर्दशी प्रशंसनीय धरा जाए। कारण ता परवर्ती तिथि रे कोन करा जाए संयुक्त चतुर्दशी प्रशंसनीय धरा जाए। पूजा पाई मोर मूर्ति तथा लिंग उभय समान तथापि मूर्ति अपेक्षा लिंगर स्थान उच्चतर। तेणु मूर्ति अपेक्षा मोर लिंगर स्थान होची उच्चतर अर्थात मोर लिंग को जे पूजा करे से होची श्रेष्ठ। तेणु मुमुक्षु व्यक्ति पक्षे लिंग को मूर्ति ठारू अधिक श्रेष्ठ मणि पूजा करबा उचित। मुमुक्षु तो जार अति संगे संगे जार जो जिनस दरकार थाए अति हठात जो जिनस दरकार होता से व्यक्ति पक्षे लिंग को मूर्ति ठारू अधिक श्रेष्ठ मणि पूजा करबा उचित। से माने मूर्ति पूजा न करी लिंग पूजा करबा उचित। लिंग को ओंकार मंत्र रे और मूर्ति को पंचाक्षर मंत्र रे पूजा करबा उचित। लिंग को ओंकार मंत्र रे पूजा करिवे और मूर्ति को पंचाक्षर मंत्र रे पूजा करिवे। शिवलिंग स्वयं स्थापन करी अथवा अन्य द्वारा स्थापन कराई उत्तम द्रव्यमय उपचार रे पूजा करबा उचित। ताले शिवलिंग कोन करी शिवलिंग स्वयं स्थापन करिवे अथवा अन्य द्वारा स्थापन करिवे और उत्तम द्रव्यमय उपचार रे पूजा करिवे। एहा फल रे मोर पद प्राप्ति करिवा सुलभ होइतै। एहा फल रे मोर पद प्राप्ति करिवा सुलभ होइतै। एही प्रकार सेही शिष्य दुहि को उपदेश देई भगवान शिव सेठारे अंतर्हित हेगले। यही प्रकार से शिष्य दुई को शिष्य दुई ये होचंती ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव ये सब कथा बुझे सेठारे अंतर्ध्यान हेगले। तो ये हेगला हमरो 10टा जाक अध्याय। ये 10टी अध्याय परिपूर्ण हेला। आसंता काले हमें पढ़िबा शिवलिंगर स्थापना ताहार लक्षण पूजा विधि तथा शिव पद प्राप्ति कराउथुवा सत्कर्मर विवेचन। तेणु काली आम ए सब विषय पाठ करिबा। तेणु आज पर्यंत मो वीडियो जदि आपको भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो माने पुराण शास्त्र विषय जानिया पे चाहउछन्ती सेमानक पाखकु वीडियो शेयर करंतु। आ वीडियो जदि भल लागुची वीडियो रे कमेंट दियंतु आपनको मो वीडियो केमति लागुची। जदि आउ कोनोसी वीडियो देखिया पे आग्रही अछन्ती आपन जदि आउ कोनोसी पुराण शास्त्र को देखिया पे आग्रही अछन्ती तेबे कमेंट रे निश्चय जणातु। तेबे आसंता काल देखा हबा।